हासिल हुई है। मेरे इकराम ये भी ज़रा ऐलान से समाप्त फरमा दीजिए कि हम जो पढ़ने वाले बाकी हज़रात हैं, ज़ाकिर अहल मुंतज़र मेहंदी साहब आप लाहौर, सकलैन गिल्लू साहब, अली इमरान जाफरी साहब, इजाज़ जगवी साहब जी, इसके अलावा अल्लामा अज़हर हैदरी साहब, आफताब अली, हकीम मोहसन साहब और दीगर अभी उलमा कराम और ज़ाकिरीन निज़ाम जो है वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी मैं सबसे पहले जो गुजारिश करूँगा वो सैयद अशकर अब्बास नकवी साहब हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और हदियतन इमाम अली मकाम की शान में अक़ीदत के बोल निछावर करें। सारे दिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िएगा। सलवात पढ़े बवाज़े बुलंद। दुआए ज़हूरे इमाम ज़माने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यह तेरी साथ रब्बी कुल्ले साथ साथ लैल व नहार करीम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व इन्ना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबे दावतिल नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वस्सब्रिस सज्जादिय्या वल मअसिरिल बाकरिय्या वल असारिल जाफरिय्या वल अलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वल जूदित तकाविय्या वल नकाबतिन नकाविय्या वल हैबते अस्करिया वल गैबते इलाहिया अल कायम बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर इस्मा रब्बिक व तवक्कल अलैहि तबतीला। सलवात। सलवात ऐसी पढ़े कि आपके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाए। तेरे मेरे चौथे इमाम का फरमान है कि जब कोई बंदा दरूद पढ़े और 400 साल तक चुप रहे, इंतहाई तवज्जो, मकामी होना कोई बुरी बात नहीं। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मस्जिद नबवी के साथ अगर रसूलुल्लाह का, लेकिन कायनात का सबसे बड़ा हतीम था मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा। मेरा आज का मौजू है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। तेरे मेरे चौथे इमाम का फरमान है कि जब कोई बंदा दुरूद पढ़े और 400 साल तक चुप रहे और जब 400 साल के बाद फिर दुरूद पढ़े तो फरिश्ते कहते हैं ए बंदा खुदा, अभी तो हमने पिछले दुरूद का सवाब नहीं लिखा, तूने अगला पढ़ दिया। इसलिए सारे बवाज़े बुलंद सलवात। ये जो आयत मजीदा मैंने तलावत की है, वज़्कुर इस्मा रब्बिक
रब के इस्म का जिक्र करता रहे, अपने रब के इस्म का, रब के इस्म का। अब रब का इस्म कौन है? वतबत्तल अलैहि तब्दीला, हर एक से कट कर उसी से जुड़ जा। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। मैं भी यहाँ पानी की तौर पे शिरकत की है, मैं भी थका हूँ, आप भी थके हैं, लेकिन मिलकर इसके गुलदस्ता पैदा करके तो साथ मिलकर तो मजलिस बस कुल इस्मा रब्बिक वतबत्तल अलैहि तब्दीला। पहला फिक्रा अर्ज करने लगा हूँ सैयदा की शान में, महदूमा की शान में, राजिया की शान में, मर्जिया की शान में। पहला फिक्रा अर्ज करने लगा हूँ सैयदा की शान में। ये वाहिद बीबी है जहां दोनों जहां के फरिश्ते इस बीबी के दर पर भीख मांगने आते हैं। जिसको नहीं समझ आई, पुराने मजीद में अल्लाह इरशाद फरमा है कि जनाब ज़िक्रिया 3 दिन तक मजदूरी ढूंढते रहे, नहीं मिली। वापस घर आए, दरवाजा खुला तो सामने देखा जनाब मरियम के सामने खाना पड़ा है। पूछा ये खाना किससे मंगवाया है? कहा उससे मंगवाया है, उससे मंगवाया है। मुझे उसी वक्त दोनों बतूलों का फर्क समझ में आ गया। मरियम अर्श से खाने मंगवा कर बतूल है, फातिमा अर्श पे खाने भिजवा कर बतूल है। जिनको भी समझ नहीं आई, मरियम अर्श वालों के टुकड़ों पे बढ़ती है, फातिमा अर्श वालों को अपने टुकड़ों पे पालती है। ऐसे नहीं यार, आप बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहे। मरियम अर्श वालों के टुकड़ों पे पलती है, फातिमा अर्श वालों को अपने टुकड़ों पे पालती है। जनाब अली 4 मिसरे हैं, जिनको इन 4 मिसरों पे भी लुत्फ ना आए तो इसमें मेरा कसूर नहीं। शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है, शिकन जबीनों को अली जानता है, दहर के सारे लईनों को अली जानता है। शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है, दहर के सारे लईनों को अली जानता है। कोई हासिद हो, मुनाफिक हो या गासिब, कोई हासिद हो, मुनाफिक हो या गासिब, कोई एक इशारा है कि तीनों को अली जानता है। एक इशारा है कि तीनों को अली जानता है। ब्रदर, हम सब फिरके के लोग सब आपस में भाई भाई हैं। हमारे दरमियान सिर्फ इतना फर्क है जितना सीन और शीन में। सीन और शीन में भी बस 3 नुक्तों का फर्क है। अच्छा, वज़्कुर इस्मा रब्बिक, अपने रब के इस्म का जिक्र करता है। तुम्हारे छठे इमाम के पास एक साइल आया, आए कहने लगा मौला दीन क्या है? फरमाया दीन 5 हसलतों का नाम। कहा कौन कौन सी? अव्वल सलात नमाज, दूसरी रोजा, तीसरी हज, चौथी ज़कात, 5वीं अली इब्ने अबी तालिब की वलायत। इतना कहना था। साहिल ने पूछा मौला इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? अब खुद ही कहने लगा अच्छा नमाज, फरमाया नहीं। रोजा, कहा नहीं। हज, कहा नहीं। अच्छा ज़कात, फरमाया नहीं। फिर इमाम ने फरमाया मेरे दादा अली इब्ने अबी तालिब की वलायत। इतना सुना था, उठा, कहने लगा मौला नमाज अल्लाह की हल्की हो गई, रोजा अल्लाह का हल्का हो गया, हज अल्लाह के घर का हल्का हो गया, ज़कात अल्लाह के लिए हल्की हो गई, और तेरे दादा अली इब्ने अबी तालिब की वलायत भारी हो गई। इमाम ने फरमाया नमाज
सफर में कसर हो जाती है, रोजा बीमार रख नहीं सकता, हज में गरीब जा नहीं सकता, ज़कात मिस्कीन दे नहीं सकता, पर मेरे दादा अली इब्ने अबी तालिब की विलायत सफर में भी वाजिब है, बीमार में भी वाजिब है, मिस्कीन में भी वाजिब है। ऐसे नहीं ये सलेमान की सुन्नत है, ये नारा तो बड़ों ने लगाया है और ये कह के लगाया है कि या अली अगर आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। मिल के हैदरी, अगर आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। वज़्कुर इस्मा रब्बिक वतवक्कल अलैहि तवक्कीला। वज़्कुर इस्मा रब्बिक, अपने रब के इस्म का जिक्र करता है, वतवक्कल अलैहि तवक्कीला, और हर एक से कट कर उसी से जुड़ जा, उसी से जुड़ जा। बतला से निकला है बतूल, बतूल उसे कहते हैं जो हालिक से कता ना हो और महलूक से जुड़े ना, जो हालिक से कता ना हो और महलूक से जुड़े ना। अब कायनात में दो बतूल है, एक जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा और एक जनाबे सैयदा सलामुल्लाह। मिलके सरवात पढ़ेंगे। ये दो बतूले हैं। अब अल्लाह तो कुरान में ये फरमा रहा है कि जो हालिक से कता ना हो और महलूक से जुड़ जाए वो बतूल है। अच्छा, अल्लाह से पूछते अल्लाह तूने मरियम की शादी क्यों नहीं करवाई? तो अल्लाह कहेगा कि मरियम की शादी मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मरियम है बतूल। जहां पे एक लहजा रुके, नबी और रसूल में फर्क क्या है? नबी एक तो तादाद का फर्क है, नबी 1,24,000 और रसूल 313। इमाम फरमाते हैं नबी उसे कहते हैं जो फरिश्ते को सुन सके, और रसूल उसे कहते हैं जो फरिश्ते को देख भी सके और सुन भी सके। नबी उसे कहते हैं जो फरिश्ते को सुन सके, और रसूल उसे कहते हैं जो देख भी सके और सुन भी सके, और बतूल उसे कहते हैं जहां फरिश्ते उसके घर के तरजीह बने। बातला से बतूल। अब जनाबे मरियम की शादी क्यों नहीं करवाई? तो अल्लाह कहेगा कि मरियम की शादी मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि मरियम है बतूल, और बतूल उसे कहते हैं जो हालिक से कता ना हो और महलूक से जुड़े ना। अगर मैं उसकी शादी करवा देता तो वो मैं किसी मासूम से करवाता, तो अगर मैं किसी मासूम से करवाता तो क़यामत के दिन वो ये कह उठता कि या अली तेरी और मेरी एक फजीलत बराबर है, या अली तेरी और मेरी एक फजीलत बराबर है। मैं बतूल कवारी छोड़ सकता हूँ मगर अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बतूल कवारी छोड़ सकता हूँ पर अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये सारी थी तमहीद। अब मैं सुनाने लगा हूं कसीदा। जनाब एक बादशाह के दरबार में 7 ईसाई राहबा आगे कहने लगे बादशाह हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। कहा पूछो। बादशाह इधर पूछता। बादशाह ने कहा पूछो सवाल। कहा बादशाह लेकिन अगर हमने सवाल पूछा और आप जवाब ना दे सके तो हम इनाम के तो मुंतज़िर हैं। बादशाह ने कहा कि जरूर मिलेगा। कहने लगे बादशाह क्या मुसलमान है? कहा बेशक। कहा बादशाह आपके किस फिरके से ताल्लुक है?
कहा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का ताल्लुक है। कहा अच्छा बादशाह, आपके नजदीक सबसे मुकद्दस किताब कौन सी है? कहा ये सबको पता है, सही बुखारी शरीफ। ईसाई रात कहता है बादशाह, क्या आपकी इस हदीस के किताब में ये नहीं लिखा कि हमारी सैयदा फातिमा तमाम औरतों से अफजल है? कहा बेशक लिखा है। अब बादशाह को ये हदीस अरबी में भी आती है, इन्ना फातिमा सैयदतुन निसाई आलमीन, फातिमा तमाम आलमीन की औरतों की सरदार हैं। कहते बादशाह सवाल पूछने लगा, लेकिन जान की अमान चाहता हूँ। कहा जान की अमान? काशिफ का कहता बादशाह, मैं ये साबित करूंगा कि हमारी जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा आपकी जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से अफजल है। बादशाह कहने कोई बात नहीं, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। कहता बादशाह आप मुझे हल्का ले रहे हैं, मैं आपके कुरान से साबित करूंगा। सब दरबारी ईरान परेशान, कुरान मजीद से? कहने लगा हाँ तुम्हारे कुरान से। कहने लगा पूछो सवाल। कहता बादशाह, हमारी जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा का कुरान में 7 दफा जिक्र है, लेकिन आपकी जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का कुरान में एक बार भी जिक्र नहीं है। बादशाह बिल्कुल हैरान परेशान, जैसे आप हैरान परेशान। अब बादशाह के दरबार में उलमा थे, मुफ्ती भी थे। बादशाह ने जो है वो उनसे पूछा एनजी बात है? कहते बादशाह, कहते जवाब है? कहते नहीं। हार गए हैं? ओ चुप, मौलवी चुप। अब मौलवी जो है वो बादशाह के पास आगे कहता है बादशाह बुरा ना मानिएगा, वो पास में ही एक शिया मौलवी का घर है। तो जो एक शिया मौलवी का घर है, वो शिया आलम के पास जाते हैं, यकीनन उसके पास जवाब होगा। अब उनको भी पता था कि जब कभी हम पर मुश्किल आती है तो अली वाले ही काम आते हैं। ठीक है? बादशाह कहते हैं यार सवाल का जवाब लब नहीं जाना, उसे ना जाना पे। बादशाह साढ़े को सवाल का जवाब नहीं है। अब वो 4-5 मौलवी ने जाके तकुल बात किया। घर कोई है? आगे से शिया मौलवी की जो बीवी थी उसने कहा जी घर लामा साहब नहीं है, वो कहीं नशरा पट्टे में गए, मतलब मजलिस पे गए हैं। 5 दिन बाद आएंगे। ले भाई दो थे आपस में गुफ्तगू, ले भाई इन्ना सानू हमेशा मुश्किल च ही पाना है, लाइक उन्होंने यकीन नहीं होता। ठीक है, उन्होंने जो दिन बनया वो बनया। 5 दिन गुजरे, 5 दिन के बाद वो 7 ईसाई राहब दरबार में आ गए, बादशाह के दरबार में खड़े हो गए। अब सबको यकीन था कि यकीनन इसके बाद जवाब होगा। ईसाई राहब सामने है, वहां शिया मौलवी जो है वो दरबार में आ गए। अब 2 जो वो मौलवी थे वो शिया मौलवी के पास आए। सवाल का पता है? हाँ पता है। जवाब है? हाँ है। हम बता दो। कहने लगा जवाब हमें बता दो। कहा नहीं, बादशाह को बुलाओ, जब बादशाह आएगा तो मैं जवाब दे दूंगा। अब बादशाह आ गया।
उसे हालांकि सवाल का पता था। कहने लगा, बादशाह सवाल क्या था? फिर आपस में गल लगे, मैं क्या सी ना कुट्टी को, मैं क्या सी अगू। बादशाह ने कहा, अच्छा पहले ये बात बताओ कि मैं कैसे मान लूं कि तुम शिया हो? अब शिया की पहचान क्या है? क्या शिया वो है जो मातम करता है? मेरे साथ मंदिरा वाला चले, मेरी बात की तारीफ करेंगे। वहां पे 10 मुहर्रम वाले दिन ईसाई भी मातम करते हैं। क्या शिया वो है जो जंजीर का मातम करे? नहीं। मेरे साथ आप लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे चले, वहां पे हिंदू भी जंजीर का मातम करते हैं। क्या शिया वो है जो हाथ में फिरोजा पहने? नहीं। आप ननकाना साहब चले, वहां पे सिख ने हमसे बड़े बड़े फिरोजे पहने होते हैं। अभी मैंने आपको किया है परेशान, अब मैं करूंगा खुश अजहान। क्या शिया वो है जो वलायते अली इब्ने अबी तालिब का कायल है? ना। आप मेरे साथ किसी भी फिरके के मौलवी के पास जाएं, जाके उससे पूछें कि अली इब्ने अबी तालिब कौन है? वो कहेगा अली अल्लाह का वली है, अली अल्लाह का वली है। इसको अगर अरबी जुबान में करें तो बनता है अलीयुल वलीउल्लाह। तो बादशाह कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम शिया हो? शिया मौलवी आगे बढ़ा, कहने लगा, बादशाह शिया होने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो बतूल के दुश्मनों पर लानत भेजता है। सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि वो बीबी सैयदा के दुश्मनों पर, कातलों पर लानत भेजता है। अब यहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं। तुम्हारे छठे ही इमाम जाफर सादिक सलवात पढ़े तो के पास एक साहिर आया, आगे उसने पूछा कि इस कंधे पर, ये जो सीधा राइट कंधा है, यहाँ पर जो फरिश्ता बैठता है वो नेकियां लिखता है, और लेफ्ट वाले पे कौन? बुराइयां। कौन लिखता है? क्या लिखता है? बुराइयां लिखता है। इमाम फरमाते हैं, मैं कोई ऐसा अमल बताऊं जिससे ये दोनों फरिश्ते एक ही वक्त में मसरूफ हो जाएं। सब दरबार में बैठे हुए थे, मस्जिद में बैठे हुए थे। कहा, मौला क्यों नहीं? अब ये वाला फरिश्ता नेकियां लिखता है, ये वाला बुराइयां लिखता है। इमाम फरमाते हैं कि मेरी दादी के दुश्मनों पर लानत भेज दिया करो, ये वाला नेकियां लिखता जाएगा और ये वाला गुनाह मिटाता जाएगा। बीबी सैयदा के दुश्मनों पर लानत। अच्छा, शिया होने की पहचान बीबी सैयदा के दुश्मनों पर लानत। कहते बादशाह सवाल इन्होंने मुझसे पूछा है कि हमारी जनाबे मरियम का कुरान मजीद में 7 मरतबा जिक्र है, आपकी जनाबे सैयदा का एक बार भी जिक्र नहीं, एक बार भी जिक्र नहीं है। बादशाह पास इतना सा, क्या ये सवाल है? बादशाह ने कहा, होता सुहाना हो जो आप दो। बादशाह ना भाई। अब कहने लगा, बादशाह अगर मैं जान की अमान बताऊं तो कहता है, बादशाह ये जो दोस्त, ये कनीज़े हैं, ये जो आपको पका जा रहा है, इनके नाम क्या हैं? बादशाह कहता है, एक का नाम जरका है, एक का नाम बड़का। एक जरका है, एक बड़का। यहाँ कौन है? सारे बोलो।
यहाँ कौन साड़ी जुबान च एक आपा शीदा एक आपा मीदा सरका बड़का। ठीक हो गया बादशाह। बादशाह आपकी बेटियां कितनी हैं? बादशाह ने कहा 3। बादशाह मुझे माफ कीजिएगा, आपकी बेटियों के क्या नाम है? बादशाह ने जब ये सुना कि बड़े दरबार में इसने मुझसे मेरी बेटियों का नाम पूछा है, बादशाह गुस्से में आ गया। जलाल में आके कहता है चुप कर, तू बड़े दरबार में मेरी बेटियों के नाम पूछ रहे हैं? तो शिया मौलवी मुस्कुराकर कहता है यही तेरे सवाल का जवाब है। मरियम अल्लाह की तमीज है, सैयदा अल्लाह का पर्दा है। मरियम अल्लाह की तमीज है, सैयदा अल्लाह का पर्दा है। सब मिलकर सलवात पढ़े सैयदा की जात पर। और इसी हिजाबुल्लाह की बेटियां दरबार में चादर मांगती हैं। ये चोलियां ये सब हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैंने इधर से उठना है, अगले जाकर साहब आने हैं, मैं पानी पीऊँ, मैंने उनकी खिदमत करनी है। लेकिन ये झोली उठाकर एक बार सैयदा से आंसुओं की हिरात मांग लो। मैं नाराज चला जाऊंगा, पर उस बीबी को नाराज ना जाने देना। वो बीबी एक तुम में नहीं, उन बीबियों में कहीं बैठी है। और हमें तो इज्जत ही नहीं है ना भाई, हम उनको ना देख सकते हैं, वो हैं, हम उनको ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। पर तेरी मेरी बीवी आते जाते को कह रही होती है, क्या तूने मेरे हुसैन के जिक्र में आंसू बहाया? कायनात की मुकद्दस तरीन 3 बेटियां, मोहम्मद की बेटी सैयदा सलाम अलैहा, अली की बेटी सैयदा आलिया सलाम अलैहा, और हुसैन की बेटी सैयदा छोटी बीबी सैयदा सकीना सलाम अलैहा। मेरा आलमे इस्लाम के तमाम उलमा से एक सवाल है, इन 3 बेटियों का कसूर क्या था? क्या कसूर था मोहम्मद की बेटी सैयदा का कि 4 घंटे तक दरबार में खड़ी रही है, और जब वापस आई है ना तो आगे देखा कि 4 साल की बच्ची ने बीबी की चादर पकड़ी और कहती है कि अम्मा आप दरबार और इतनी देर? बीबी तड़प के कहती है ज़ैनब जब मैं दरबार में गई तो मेरे साथ हसनो हुसैन थे, मेरे सर पे चादर थी, मेरे हाथ बंधे नहीं थे, पर जब तू दरबार में जाएगी तेरे हाथ बंधे होंगे और तेरे सर पे चादर नहीं होगी, और शराबियों का मजमा होगा, और उस मजमे से आवाज आएगी कि इल्मे अली की बेटी ज़ैनब कौन है? अगर क्या कसूर था सैयदा का? एक बड़ा दर्द बड़ा जुमला लिखा है एक आलिम दीन ने, अरा मजबूलाती बिल कद्र, उस पर सलाम जिस बीबी की कब्र का निशान मालूम नहीं,
जिस बीबी की कब्र का निशान मालूम नहीं, महशर में उसकी कदर मालूम हो जाएगी। महशर में कदर मालूम हो जाएगी, लेकिन कैसे मालूम हो? वहां पे तो हव्वा ने भी आना है, आसिया ने भी आना है, मरियम ने भी आना है। लेकिन जब सैयदा दरबार में आएंगी तो ऐलाने खुदा होगा कि सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे सिवाय मदीने वाले रसूल के। आवाजें तो हील आएगी, मेरे महबूब मेरा ऐलान नहीं सुना? मालिक सुना है, फिर तूने आंखें बंद क्यों नहीं की? मालिक आने वाली मेरी बेटी है, बाप बेटी का क्या पर्दा? आवाजें तो हील आएगी, मेरे हबीब आज ये तेरी बेटी बन के नहीं आ रही, ये कत्ले हुसैन की मदैया बन के आ रही है। अब सब आंखें बंद कर लेंगे कि सैयदा दरबार में आएंगी। अब ये कयामत की बात है काजी साहब, ये कयामत की बात है। हमें कैसे पता? ये जो तुमने बैठा है ना, खून के आंसू रोड है, तेरा मेरा चौथा इमाम, इसने बताया कि जब सैयदा दरबार में आएगी तो हालत ये होगी कि मेरी बीबी सैयदा के दाएं कंधे पर तेरे मेरे अली बादशाह का जरबत लगा इमामा होगा, दाई हथेली पर मेरे चचा हसने मुश्तबा का जहर आलूद कुर्ता होगा। जब सैयदा दरबार में आएंगी, बीबी सैयदा के बाएं कंधे पर मेरे तेरे मौला हुसैन का तीरों से तार तार पैराहन होगा, और एक 4 साल की बच्ची उंगली पकड़कर सैयदा के साथ दरबार में महशर के मैदान में आएंगी। अज़ादारों, जब सैयदा दरबार में आएंगी तो 72 शहीद बीबी सैयदा के पीछे दरबार में आएंगे। हर शहीद ने अपना अपना सर अपने अपने हाथों में पकड़ा होगा। तवज्जो के साथ, जब सैयदा दरबार में आएंगी 72 शहीद बीबी के पीछे होंगे। हर शहीद ने अपना अपना सर अपने अपने हाथों में पकड़ा होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जनाबे सैयदा पीछे देखेगी, सामान गिर जाएगा, मुंह पीटना शुरू कर देगी, आवाजें तौहीद आएगी, सैयदा सैयदा क्या हुआ, मुंह पीटना क्यों शुरू कर दिया? बीबी रो के कहेगी, मालिक क्या तूने नहीं देखा तेरे पीछे मेरे पीछे 72 शहीद हैं। हर शहीद ने अपना अपना सर अपने अपने हाथों पे उठाया है, पर मेरे अब्बास के बाजू को ही नहीं। और मेरा अब्बास बगैर सर के बगैर बाजुओं के महशर के मैदान में आएगा। मातम काटना यार, तेरा मेरा मौला अब्बास महशर के मैदान में बगैर बाजुओं के बगैर सर के आएगा। आखिरी जुमला है, अज़ादारों, बीबी सैयदा से मौला अली ने पूछा, सैयदा जिसको बीबी हिराक नहीं तो जो करना, सैयदा किस जुल्म ने आपको सबसे ज्यादा रुलाया? किस जुल्म ने? क्या सर के सफेद बाल रुलाते हैं? कहा नहीं। तहरीर का टुकड़े टुकड़े हो जाना रुलाता है? फरमाया नहीं। कहा यह जख्मी शिकस्ता पहलू रुलाता है? कहा नहीं। रो के कहता फिर क्या वजह है कि सुबह शाम रोती है? कहा मौला मुझे एक दुख है जो मुझे कब्र तक नहीं भूलेगा। इन्होंने मुझे मेरे बच्चों के सामने मारा और इन्होंने
मारा। अज़ादारों, क्या कसूर था हुसैन का जिसने अपनी माँ को भी तमाचे खाते देखा और अपनी 4 साल की बेटी को भी लोकजना पर तमाचे खाते देखा। आज अज़ानुल्लाह अलल कौमिल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।